ये कहानी है उन दो दोस्तों की जिनकी दोस्ती की शुरुआत अभी हाल ही में एक हॉस्पिटल के कमरे से होती है। इनमें से एक को गर्दन के निचले हिस्से पर ऐसा फालिज का अटैक आता है जिसकी वजह से उसका जिस्म बुरी तरह से मुतासिर होता है। वो अपने जिस्म की एक उंगली तक नहीं हिला पाता। जब भी कमरे में कोई डॉक्टर या नर्स आती तो वो चिल्ला चिल्ला कर कहता कि मुझे जहर का इंजेक्शन लगा दो। मैंने ऐसी मोहताज जिंदगी का करना भी क्या है? उस जिंदगी का मुझे क्या फायदा जिसमें मैं उठ नहीं सकता, मैं चल नहीं सकता, मैं फिर नहीं सकता। डॉक्टर खामोशी से मायूसी के साथ उसको देखते हैं और कमरे से चले जाते हैं। लेकिन साथ बेड पर पड़ा वो शख्स जो रोज ये बातें सुनता है, एक दिन उठकर कमरे की खिड़की के पास जाता है, बाहर देखता और मुस्कुराता और बोलता है, देखो बाहर कितना हसीन मौसम है। कुछ बच्चे साहिल पर रेत के घरौंदे बनाते हैं और उन्हें थोड़ी देर बाद तोड़ देते हैं। एक नौजवान जोड़ा हाथों में हाथ डाले नंगे पांव गीली रेत पर चलते हुए अपने फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं। एक बूढ़ा शख्स साहिल के किनारे बैठा अखबार पढ़ रहा है। कुछ लोग गाड़ियों में अपने सफर की तरफ गामजन हैं और कुछ बच्चे झूले ले रहे हैं और अपनी जिंदगी को एंजॉय कर रहे हैं। और उसका दोस्त रोज उसे शाम को बताता कि साहिल के किनारे पर बहुत सारे लोग खड़े हैं, सनसेट का इंतजार कर रहे हैं। शुरू में तो इन बातों से उस मरीज को कोई फर्क ना पड़ा, उसको कोई इंटरेस्ट ना पैदा हुआ। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो रोज ये बातें जब उसको बताता तो उसको इंतजार रहने लगा कि कब सुबह होगी, मेरा दोस्त मुझे बाहर के हालात बताएगा, कब शाम होगी, वो मुझे बताएगा कि लोग साहिल पर खड़े सनसेट को देखने का इंतजार कर रहे हैं। उसके अंदर एक अजीब सी जुस्तजू पैदा होने लगी और वो रोज सुबह और शाम का इंतजार करने लगा कि कब मेरा दोस्त मुझे बाहर के हालात से आगाह करेगा। एक दिन जब वो सुबह उठता है तो देखता है साथ वाले बेड पर उसका दोस्त नहीं होता। वो नर्स को चिल्ला कर बुलाता है और कहता है कि मेरा दोस्त कहाँ गया। नर्स उसकी आंखों में आंखें डालकर फिर अपनी नजरें चुराती है और फिर उसको बताती है, क्या उन्होंने आपको बताया नहीं था? वो तो चंद दिन के मेहमान थे, कल रात जब आप सो रहे थे तो उनकी डेथ हो गई। ये बात सुनने के बाद वो बहुत जोर से चिल्लाता है कि नहीं, क्योंकि एक वही था जिसने उसके अंदर एक जिंदा रहने की जुस्तजू पैदा की थी, एक हिम्मत बनाई थी। अब वो दोस्त ही उसको छोड़कर चला गया तो वो कैसे उम्मीद करेगा कि आगे जीने की? वो चिल्लाता है, रोता है और मायूस होकर उसी बेड पर अपनी सारी जिंदगी गुजारने का फैसला कर लेता है कि अब शायद मैं अपनी आंखों से बाहर का मंजर कभी नहीं देख पाऊंगा। यूं ही जिंदगी और वक्त गुजरता है। लेकिन एक दिन सुबह जब उठता है और उस खिड़की की तरफ देखता है तो हिम्मत करता है, सोचता है कि नहीं, मैंने उस बाहर का मंजर जरूर देखना है अपनी आंखों से। मरने से पहले एक बार मैं उस खिड़की के करीब जाकर देखना चाहता हूं कि बाहर लोग किस तरह से जी रहे हैं। वो हिम्मत करता है, उठने की कोशिश करता है। हिम्मत करते हुए वो उस बेड से गिरता है, रेंगते रेंगते कोशिश हिम्मत करते करते आखिरकार उस खिड़की तक पहुंच जाता है। बड़ी ही मुश्किल से उस खिड़की को पकड़ता है और उठकर खड़ा होता है तो खिड़की की तरफ देखता है और चिल्लाता है, जोर से चिल्लाता है और नर्स को आवाज देता है, नर्स नर्स। जब नर्स उस कमरे में आती है तो कहता है, इस खिड़की के आगे दीवार किसने खड़ी की? किसने ये दीवार खड़ी की? मैंने बाहर देखना था। पहले तो नर्स उसको जब ऐसे खड़ा हुआ देखकर चौंक जाती है। नर्स उसको कहती है कि मैंने तो इस खिड़की के पार इस दीवार के अलावा कभी कुछ नहीं देखा। वो कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो, मेरा दोस्त तो यहां से देखकर मुझे बाहर के हालात बताता था। वो मुस्कुराती और कहती है, आपके दोस्त को तो आंखों का कैंसर था, वो तो देख ही नहीं सकता था और इसी कैंसर की वजह से तो उनकी डेथ हो गई। ये कहने के बाद, मुस्कुराने के बाद नर्स कमरे से चली जाती है और वो एक लम्हे के लिए सोचता है कि अच्छा, वो शख्स इस खिड़की के पास आकर मुझे हिम्मत दिलाता था कि बाहर जिंदगी में देखो क्या कुछ हो रहा है, बाहर दुनिया में लोग कितना खुश हैं, कैसे कैसे जी रहे हैं, और तुम ना उम्मीद होकर इस बेड पर यह सोचकर लेट गए हो कि तुम कभी उठ नहीं पाओगे, तुम कभी बाहर का मंजर नहीं देख पाओगे। उसने सोचा कि उसकी जुबान ने, उसकी बातों ने मुझे हिम्मत अता की और आज उस बेड से रेंगते रेंगते आकर मैं इस खिड़की के पास खड़ा हो गया, जबकि डॉक्टर्स ने यह कहा था कि तुम कभी उठ नहीं पाओगे। अब तुम्हारी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए इस बेड पर ही गुजरेगी। लेकिन उसकी बातों ने उसके अंदर एक अजीब सी जुस्तजू पैदा की, एक हिम्मत पैदा की। उस हिम्मत की वजह से वो अपनी उस मोहताज जिंदगी से निजात हासिल कर उस खिड़की तक पहुंचा।
आज सोचिए, आज हम अपनी जुबान से पुरुमीद लोगों को नाउमीद कर देते हैं कि तुम क्या करोगे, तुम कुछ नहीं कर सकते। हंसते बसते घरों को बर्बाद कर देते हैं अपनी जुबान से। अपनी जुबान से खुशहाल जिंदगियों को बर्बाद करने के बाद आप कहते हैं कि मैंने क्या किया, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने ऐसा क्या कह दिया, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन आपकी जुबान से न जाने कितने लोगों के घर बर्बाद हो गए, न जाने कितने पुरुमीद नौजवानों की जिंदगियां तबाह हो गई कि मैं कुछ नहीं कर सकता। याद रखें, आप किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते, बेशक ना करें, लेकिन अपनी जुबान से किसी को ना उम्मीद ना करें, अपनी जुबान से किसी को मायूसियों के रास्तों पर ना धकेलें। आप अपनी जुबान से किसी को जीने की चाहत भी दे सकते हैं और किसी से जीने की चाहत छीन भी सकते हैं। अपनी जुबान से लोगों को खुशियां दे भी सकते हैं और अपनी जुबान से खुशियां बर्बाद भी कर सकते हैं। अब फैसला आपने करना है कि आपने कौन सा रास्ता चूज करना है। किसी को खुश रखना है, अपने इर्द गिर्द के लोगों को खुशियां देनी है, या फिर अपनी जुबान से लोगों को गम और दुख देने। याद रखो, पिस्तौल से निकली हुई गोली, कमान से निकला हुआ तीर और जुबान से निकली हुई बात कभी वापस नहीं आती। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। सुनार चौधरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।